तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। 1937 में जब मद्रास प्रांत में हिंदी को अनिवार्य करने की कोशिश की गई थी, तब इसका जमकर विरोध हुआ। 1965 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयासों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। और अब एक बार फिर हिंदी को लेकर बहस छिड़ गई है। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की बात कही गई है, जिसमें छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा सीखने की सिफारिश की गई है। लेकिन DMK और अन्य द्रविड़ पार्टियां इसे हिंदी थोपने की कोशिश बता रही हैं और अपनी दो भाषा नीति तमिल और अंग्रेजी को बनाए रखना चाहती हैं। उनका कहना है कि त्रिभाषा नीति तमिल भाषा और संस्कृत के लिए खतरा है। वहीं केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे छात्रों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक अवसर मिलेंगे। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय नेता के अन्नामलाई इस विवाद के बीच खुलकर सामने आए हैं। उनका कहना है कि DMK खुद तो हिंदी विरोध की राजनीति कर रही है, लेकिन उनके नेता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में हिंदी पढ़वा रहे हैं। उनका कहना है कि त्रिभाषा नीति तमिलनाडु के छात्रों को आगे बढ़ाने का मौका देगी और उन्हें पूरे देश में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। बीजेपी अब इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रही है। अन्नामलाई ने मार्च से पूरे राज्य में 3 महीने का हस्ताक्षर अभियान चलाने का ऐलान किया, जिसमें माता पिता से उनकी राय ली जाएगी। वह राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की भी योजना बना रहे हैं, ताकि स्पष्ट हो सके कि तमिलनाडु की जनता क्या चाहती है। अन्नामलाई ने साफ कर दिया है कि बीजेपी 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में त्रिभाषा नीति को अपने प्रमुख एजेंडे के रूप में लेकर उतरेगी। उनका कहना है कि सिर्फ भाषा का मुद्दा नहीं, बल्कि तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य का सवाल है। बता दें कि ये बहस सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी हिंदी भाषा को लेकर ये विवाद चल रहा है। तो क्या इन राज्यों के लोग हिंदी को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या त्रिभाषा नीति छात्रों के लिए सही होगी, या फिर DMK सिर्फ राजनीति कर रही है और छात्रों से उनका सुनहरा भविष्य छीन रही है?